दैट उसके फादर एक कॉर्नर से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो भी एक्सपायर हुए थे। यस, आपने शुक्र का मंत्र करना है और आपने बस बोलना है ओम द्रां द्रीं द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्रां द्रीं द्रोम सह शुक्राय नमः। या कई बार हम इतनी प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम कहते हैं नहीं ये तो होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक 5-5-5 की टेक्निक है। मैनिफेस्टेशन लाइक हम कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये आपने बोला, ठीक है। हम्म। तो अगर किसी को अपना ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो उसका कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए? सो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एंड इस बार हमारे साथ दोबारा आई हैं अमिता मल्होत्रा, जो ज्वाइन करेंगी हमें एंड अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी नई चीज़ों के रिगार्डिंग। तो ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस पे हम बात करने वाले हैं साउंड हीलिंग के बारे में, लामा फेरा के एक्सपीरियंसेस के बारे में। इवन इसमें जो लोग सिंगल्स हैं या रिलेशनशिप में या सेपरेशन में, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हो तो बहुत सारी रेमेडीज आपको मिलने वाली है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। अमिता मल्होत्रा जी, आप बताइए लाइक प्रॉपर साउंड हीलिंग क्या है? क्योंकि साउंड हीलिंग एक ना नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में। लोग करवा तो रहे हैं, लोग जानते तो हैं साउंड हीलिंग के बारे में, बट स्टिल बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं कि साउंड हीलिंग एक्चुअल में है क्या, वो कैसे इम्पैक्ट करती है। तो लाइक इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? यस, साउंड हीलिंग एक बहुत पावरफुल हीलिंग है। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी यही बोला था कि हर हीलिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और साउंड हीलिंग में हम बेसिकली आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, अपनी साउंड की फ्रीक्वेंसी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हील होती हैं, इसलिए इसको थेरेपी भी बोला जाता है, साउंड थेरेपी। इसमें आप फिजिकली भी हील होते हो, मेंटली भी हील होते हो और इमोशनली भी हील होते हो। साउंड थेरेपी से मेरे अगर मैं एक्सपीरियंसेस बताऊं तो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैं। इंसोम्निया आपने सुना होगा आजकल, आई गेस मोर मोर देन 50% लोगों को है ये। लाइक रात को नींद नहीं आती है, इतना स्ट्रेस है, इतनी ओवर थिंकिंग है। तो इंसोम्निया तक इससे हील हुआ है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आए हैं जो पिछले 5 साल 6 साल से सोए नहीं थे, एंड दे टुक दिस सेशन। और एक चीज बता दो, साउंड हीलिंग का एक सेशन से कुछ नहीं होता है कि आप सोचो एक सेशन लिया आप पूरे हील हो गए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इट मतलब प्रॉपर डिपेंड्स। एक प्रोसेस है ये। यस, इट डिपेंड्स कि आपको प्रॉब्लम कब से है, कितना लॉन्ग टर्म से प्रॉब्लम है। तो हम उसके हिसाब से पूरा एक डिजाइन करते हैं, एक हीलिंग। और कुछ सेशंस 4-5-6 जितने भी सेशंस होते हैं, एक पूरा हम सेट बनाते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। एंड देन वो हीलिंग हम स्टार्ट करते हैं और फिर एक पूरा प्रोसेस उनको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आपकी बहुत सारी फिजिकल चीजें हील हो जाती हैं। तो लाइक ये आपने सीखा कहाँ से? लाइक ये कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका, या आपने पहले भी साउंड हीलिंग करवाई थी जिससे आपको लाइक मोटिवेशन मिला कि हाँ मेरे को भी करना चाहिए, या कहीं से आपने सुना था इसके बारे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कॉन्सेप्ट तो आपने सीखा? हाँ, देखो, एज अ हीलर, एज यू नो, आई बीन वर्किंग सिंस 6 years नाउ। हम्म। एंड अब क्या है कि जब आप हीलिंग्स में होते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं हीलिंग चाहिए होती है, हम्म। बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो मैंने बहुत सुना था साउंड हीलिंग के बारे में। तो उस टाइम पे आई जस्ट स्टार्टेड माई वर्क। और उसके बाद मुझे लगा कि किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड ओनली टोल्ड मी, शी वॉज गोइंग देयर एंड हम्म। शी सेड कि मैं जा रही हूँ, यू कम अलोंग। So I said, ठीक है, let's try. Then I took sound healing and I actually felt very good, very nice. बहुत रिलैक्सिंग था, बहुत, क्योंकि हमारी आजकल की लाइफ में इतनी भाग दौड़ है, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप कुछ भी नहीं करें तब भी आपको इतना स्ट्रेस रहता है ओवर थिंकिंग की वजह से। तो मैं ये कहूंगी कि जिनको भी साउंड हीलिंग, अगर जिनको भी एंजाइटीज रहती है, पैनिक रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, या हार्ट ब्रेक्स हैं, पास्ट ट्रॉमास हैं, साउंड हीलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ऐसे ही मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिला। हम्म। देन आई थॉट कि लेट्स लर्न दिस, क्योंकि एज बीइंग अ हीलर आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जिस भी मैनर में हेल्प कर सकूँ अपने क्लाइंट्स की, उस तरीके से कर सकूँ। तो फिर मैंने हीलिंग स्टार्ट की, ये सीखी मैंने हीलिंग। एंड देन मज़े की बात यह है कि फर्स्ट मैंने अपने पेरेंट्स पे ट्राई की, तो लाइक क्या लाइक क्या एक्सपीरियंस था उनका? हाँ, मेरी मदर की हीलिंग थी, शी इज़ डायबिटिक। हम्म। एंड उनका किडनी जो था वो कुछ परसेंट काम कर रहा था। और उसके बाद उनका जीएफआर एकदम गिर गया था। एंड हम काफ़ी टेंशन में थे, तो मैंने उस टाइम साउंड हीलिंग सीखी थी। स्पेशली आप सोचो कि जब मैंने हीलिंग ली तो मैंने स्पेशली अपने पहले पेरेंट्स के लिए सोचा कि पेरेंट्स मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम है उनको, और उनको कैसे हेल्प की जाए। तो मैंने साउंड हीलिंग जब सीखी तो फर्स्ट उन्हीं पे हीलिंग की मैंने।
तो मेरी मदर है, उनका जब हमें रिपोर्ट्स मिली, मैंने पूरा उनको एक सेट ऑफ साउंड हीलिंग दिया, एंड यू वोंट बिलीव, विद इन अ मंथ उनकी किडनी रिवाइव होना स्टार्ट हो गई। एंड जो कुछ स्पेशल मेडिसिन नहीं ली, जो ले रहे थे वो ले रहे थे जो डॉक्टर्स ने बोला था। और डॉक्टर्स क्या, नॉर्मली भी लोग बोलते हैं कि किडनी रिवाइव नहीं होती है, बट यहाँ पे मिरेकल्स होते हैं। आप हीलिंग लाइन में जितने भी हीलिंग्स करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि अगर मैजिक देखना है तो लॉजिक छोड़ दो। तो आई डिड हीलिंग एंड शी गॉट बेटर। तो ऐसे मेरे फादर के साथ भी था, उनको भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे और वो भी सॉर्ट हो गए। तो उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन माय क्लाइंट्स, और मेरे क्लाइंट्स को भी काफी और बहुत मेजर मेजर कोई बहुत। ऐसा एक्सपीरियंस है आपके क्लाइंट का कि हाँ जिससे लगे कि साउंड हीलिंग बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है? यस, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एक लेडी थी, लाइक एक फैमिली थी, और मेरे पास आए वो, और उनकी मदर को कैंसर था। उनको अभी फर्स्ट स्टेज कैंसर ही हम्म, था। और पता चला तो ऑब्वियसली कैंसर एक ऐसा वर्ड है कि हम नॉर्मल सुनते ही लाइफ में इंसान डर जाता है। राइट, हम लोग बहुत डर जाते हैं कि हमें, मतलब अगर कोई बहुत वीक विल वाला हो, आई वुड से, वो तो ये सोचते हैं अब तो जा रहे हैं, जबकि अभी इतने ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, बट उन ट्रीटमेंट्स को लेना पड़ता है। बट वही है ना, जिसके पास पैसा है वही सारी चीजें करवा सकता है, बट यूजुअली जो लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट यही है कि कैंसर हो गया तो चलो अब थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि इंसान जाने वाला है। राइट। अब कैंसर कीमोस तो और भी कॉस्टली हैं, हीलिंग्स इतनी कॉस्टली नहीं है। हम्म। तो वो लोग आए, दे वर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, दे वर रेडी टू गो अब्रॉड एज वेल। बट प्रॉब्लम ये थी, उनकी मदर जिनको था, शी लेफ्ट द होप। उन्होंने सुना, शी वाज लाइक 70 प्लस, एंड शी वाज लाइक कि नहीं, मुझे, मैं नहीं बचूंगी एंड ऑल। हम्म। फिर जब आए तो आंटी ने बोला, उन्हीं फीमेल ने जो थी, उन्होंने बोला कि अरे तुम क्या कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हीलिंग वीलिंग कुछ नहीं होती है। हम्म। सो देन उनके बच्चों ने मुझे बोला कि प्लीज आप कर दो हीलिंग, जो भी रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी वांट टू ट्राई, हमें किसी ने आपका रेफरेंस दी है। फिर उनकी हीलिंग जब स्टार्ट हुई, प्रॉब्लम उनके साथ ये थी कि वो मेडिसिन नहीं खाते थे। बिल्कुल विल वीक हो गई थी। वो हम्म। कहते हैं, मतलब मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, आप मेंटली भी इतने स्ट्रेस में आ जाते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब उनकी मैंने हीलिंग की, धीरे 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 करके, तो उनका जब पूरा एक हीलिंग सेशन कंप्लीट हुए, उसके बाद मैं बोलूंगी मैजिक ही हम्म। था कि शी स्टार्टेड टेकिंग हर मेडिसिन, उनकी विल पावर बढ़ गई, शी वांटेड टू लिव आफ्टरवर्ड्स। उनका, क्योंकि जो साउंड हीलिंग है वो सिर्फ फिजिकली काम नहीं करती है, वो मेंटली भी काम करती माइंड पे है। ज्यादा असर डालती है। राइट, क्योंकि जो स्ट्रेस उन्होंने अपने लिया हुआ था, होल्ड किया हुआ था, जो नेगेटिव नोशन होल्ड कर लिया था, उसको रिलीज मैंने करवाया। सो कहीं ना उसके कहीं साउंड हीलिंग लाइक माइंड पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है, चीजें आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर सकती है। यस, जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो एंजाइटी, पैनिक, रिबेलियस जो लोग हो हम्म। जाते हैं, गुस्सा होता है, हार्ट ब्रेक्स में, हर्टिंग्स होती हैं, क्योंकि हम्म। सब कुछ हमारा यहाँ पे है। सही ठीक है, बात है। उसके बाद यहाँ पे आता है। तो बेसिकली सब कुछ यहाँ पे, और ये जो साउंड हीलिंग है ना, हमारे हम्म। माइंड पे इतना स्ट्रांगली काम करती है कि हम फ्रीक्वेंसीज जब मैच करते हैं, हम सबसे पहले आपके क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पे काम करते हैं, सो दैट, क्योंकि जब तक आप अपनी टेंशन रिलीज नहीं करोगे, आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को लेने की एनर्जी में नहीं हम्म। आओगे, एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे। तो वही मैंने आंटी के साथ किया, और मैजिकली ओब्वियसली उनकी हेल्थ पे भी काम किया, जैसे मैंने बोला है थेरेपी हम्म। है, तो हेल्थ पे भी काम किया। तो मैजिकली वो मेडिसिन लेना स्टार्ट हो गई, शी स्टार्टेड गेटिंग बेटर, और उनका कैंसर भी कहीं ना कहीं एक लेवल से बेटर होना स्टार्ट हो गया, रिवाइव बोलेंगे, होना स्टार्ट हो गया था। एंड उसके बाद फिर अभी भी वो लोग रुक रुक के मुझसे सेशंस ले रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती, हम कभी भी मेडिकल को चैलेंज नहीं करते कि आप मेडिसिन छोड़ दो हम्म। और हमसे मतलब नहीं। यही है कि साथ साथ चलाते रहो। यस, आपकी विल पावर जब कम हो जाती है ना, तो वो मेडिसिन में नहीं लगती हैं। तो करेक्ट है। हीलिंग आपको ना काफी स्ट्रेंथ देती है चीजों को करने के लिए। जब आप स्ट्रेंथ हो, मेंटली स्ट्रेंथेंड हो, आप इमोशनली स्ट्रांग हो, तो हर चीज आप एक्सेप्टेंस में लेते हो और वो चीज उसी तरह से काम करती है। तो ये साथ साथ पैरेलल चलता है। अच्छा, तो साउंड हीलिंग में जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो मेजरली उसमें क्या जो बाउल होता है वही होता है या उसके अलावा भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं? यस, उसके उसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे? जैसे बाउल्स के साथ हम सिंगिंग चाइम्स यूज करते ओके। हैं, बेल्स, तिंगशा बेल्स हम्म। होती हैं, ये सब वाइट साउंड्स हम इसको कहते हैं।
और ये आपको जब आप हीलिंग करते हैं तो आपको काफ़ी डीपर लेवल पे हील करती हैं, काफ़ी डीपर लेवल पे पीस देती हैं, जो आज के टाइम में नहीं है। मतलब मेजर क्या साउंड हीलिंग का मोटिव है रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराना। यस, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराना, और आधे से ज़्यादा केसेस मेरे पास संचित वही आते हैं, हम्म, जो लोग रातों को सो नहीं पाते हैं। जब हम रात को नहीं सोते ना, तो हम पूरा दिन सुबह उठते हैं, वी डोंट फील गुड, एंड फिर तो पूरा वो दिन पूरा दिन ही ऐसे, खराब जाएगा। हाँ, वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है हमारे दिमाग की, हमारी बॉडी की। पर जब यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं ना, हम्म, आज तक तो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि जिसमें क्लाइंट सोए ना। तो व्हेन आई कॉल क्लाइंट हियर फॉर हीलिंग, आई आस्क देम कि आप अपने 1-2 घंटे लेके आना, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स आधा-आधा घंटा हीलिंग के बाद सो रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये साउंड हीलिंग का जो प्रोसेस है वो इंसान अकेला भी कर सकता है, ग्रुप में भी कर सकता है? ये ग्रुप बाथ भी होता है और हीलिंग भी होती है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम्म, साउंड बाथ क्या होता है? साउंड बाथ होता है कि बहुत सारी मल्टीपल हम लोग जो भी हमारी साउंड्स होती हैं, व्हाइट साउंड्स और सारी साउंड्स को मिक्स करके हम रिलैक्सेशन देते हैं बॉडी पे। उसमें और जो हीलिंग रहती है, प्रॉपर जो इंडिविजुअल हीलिंग रहती है, इसमें डिफरेंस ये है कि साउंड बाथ में हम लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, उसमें भी काफ़ी हील होता है। बट जब जो हीलिंग एक इंडिविजुअल लेता है ना, उस पे हम फोकस्ड होके कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब पर्टिकुलर आप प्रॉब्लम को समझते हो, फिर उसके बाद उस हिसाब से हीलिंग राइट, प्रोवाइड कराते हो। अकॉर्डिंग टू दैट ओके। इंडिविजुअल वी डू हीलिंग्स। साउंड बाथ में एक जनरल हीलिंग होती है, बट हम्म, दैट इज आल्सो वेरी वेरी रिलैक्सेशन थिंग। काफी लोगों को उससे भी फर्क पड़ता है, उनसे तक लोग बोलते हैं कि मैम हम इतने टाइम से सोए नहीं थे, ये साउंड हीलिंग लेके आज हम बहुत सालों बाद ढंग से सोए हैं। ये तो चीज़ चलो बढ़िया है, बट इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं साउंड हीलिंग के बारे में भी। और मैंने ये भी सुना था कि कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो आपको लाइक जो आपके डिज़ायर्स हैं, उसको मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो क्या साउंड हीलिंग वहाँ हेल्प करती है, या मैनिफेस्टेशन के लिए कोई पर्टिकुलरली आपको टेक्नीक यूज़ करनी पड़ेगी? ओके, देखो, साउंड हीलिंग से डिजायर्स तो आई वोंट से कि हाँ 100% आपको साउंड हीलिंग से, क्योंकि डिजायर्स पूरी होंगी, बट डिजायर्स पूरी कैसे होती हैं? आपकी मैनिफेस्टेशन से, आप जब पॉजिटिव हैं, उसके लिए अगर डिजायर्स पूरी करनी है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम अ हुँ, लॉ ऑफ हुँ। अट्रैक्शन कोच एज वेल। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इतना ब्यूटीफुल चीज है कि अगर आपने अपनी लाइफ में वो कर लिया, तो यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट दैट शुड बी लॉजिकल। कि आप बोलो कि अरे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को 20 करोड़ या 50 करोड़ आ जाए मतलब 10 दिन में। रीज़नेबल होना चाहिए, राइट, प्रैक्टिकल चीज़ होनी लॉजिकल चाहिए। होना चाहिए। बट सिर्फ, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, लोग बोलते हुँ, हैं कि मैम मैंने तो मैनिफेस्ट किया, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। आपको उसके लिए, अगर आप कोई टारगेट चूज कर रहे हो, उसके टुवर्ड्स आपको काम भी करना पड़ता है। आपके करेक्ट है। कर्मा, कर्मा इज वेरी नेसेसरी थिंग। अगर जब तक आप काम नहीं करोगे, तब तक कुछ भी काम नहीं। आप सोचो सिर्फ आप मैनिफेस्टेशन करे जा रहे हो बैठ के खाली, हुँ, कुछ नहीं कर रहे हो, घर में बैठे हो एक कमरे में और मैनिफेस्ट करे जा रहे हो कि मेरे को बीएमडब्ल्यू मिल जाए, बीएमडब्ल्यू मिल जाए, दैट विल नॉट हैपन। ठीक वही है? है, यू हैव टू वर्क फॉर दैट। यस, देखो, आपको खाने के लिए भी कर्मा करना हुँ, पड़ता है ना। हुँ, हुँ। थाली में आ जाएगा, आपको उठा के खाना है, दैट इज ऑल्सो योर कर्मा। आपको कर्मा तो करना पड़ेगा। तो यस, बट काफी चीजें मैनिफेस्टेशन से होती है। और अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, एक टैरो रीडर, हुँ, हुँ। एक साउंड हीलर, मैं मास्टर हीलर हूँ लामा फेरा में भी, तो वो भी सब मैनिफेस्टेशन हैं। जब सपने देखोगे तभी तो आप उसे सच कर पाओगे। हाँ, बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा हाँ, उसके लिए। सिर्फ़ सपने देखना रीज़नेबल नहीं है। राइट, राइट। सो अगर कोई इंसान मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, तो एक कोई बिगिनर है, सपोज़ मैं एक बिगिनर हूँ, मेरे को मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं ऐसी क्या चीज़ें करना शुरू करूँ कि हाँ, मेरा माइंडसेट थोड़ा पॉज़िटिव हो और मैं थोड़ी जो अपनी डिज़ायर्स हैं उसको पूरा कर पाऊँ? अगर आप बिगनर हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉजिक छोड़ना पड़ेगा। अगर मैजिक देखना है तो लॉजिक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स का ये रूल है। हुँ, जहां आप अपनी प्रैक्टिकल चीजें डालते जाओगे, ऐसे कैसे कैलकुलेशंस डालोगे, नथिंग विल हैपन। जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ, बहुत कुछ मत करो। एक अपना जर्नल बना लो, डेली जर्नल। हुँ, आप उसमें ये सबके लिए बताती हूँ, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, ये हेल्प कर सकता है बहुत सारे लोगों को। आप एक डायरी बना लो, बिकॉज़ आई आल्सो स्टार्टेड लाइक दैट। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने लिखा था पेजेस पे, रिटन में लिखा था, आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ हुँ, हुँ। टैरो रीडर। उस टाइम मुझे टैरो का टी भी नहीं पता था। और वो मैंने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि आई वर्क टुवर्ड्स दैट थिंग, आई लर्न दैट, आई प्रैक्टिस्ड, और उसको इसीलिए मैनिफेस्ट किया। तो अगर आप बहुत ज्यादा बिगनिंग में हो, आपको नहीं पता कि कैसे यूनिवर्स काम करता है, कैसे एंजल्स काम करते हैं, तो आप एक जर्नल बना लो। उसमें डेली बेसिस पे आप अपनी 5 चीजें वो लिखो जो आपकी लाइफ में है,
उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है जो है। और अब ये अगर क्लाइंट बोलेगा अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सबके पास होता है। इफ यू आर हैविंग गुड फूड एज वेल, इफ यू आर वेयरिंग क्लोथ्स एज वेल, आपकी बॉडी पार्ट्स पूरे हैं, आपकी आंखें, आपके हाथ पैर, तो आपके लिए वो भी ब्लेसिंग है, आपके पेरेंट्स है। तो ऐसी 5 आप चीजें लिख लो जो आपके पास हैं। उसके बाद आप उसके बाद 10 नहीं तो आप 5 लिख लो ऐसी जो आप चाहते हो, बट दैट यू नीड टू राइट इन प्रेजेंट टेंस। वो आपको प्रेजेंट टेंस में ठीक है, लिखना जैसे है। मतलब मान लो मेरे को कोई गाड़ी लेनी है, हम्म। तो मेरे को उस गाड़ी को लिखना है, जैसे आई हैव अ बीएमडब्ल्यू, मैंने यस, प्रेजेंट में बोल दिया, यस, ठीक है। यस, आई हैव अ BMW और आई हैव बॉट अ BMW, हम्म, इट्स जस्ट दैट। एंड ग्रेटफुल होना है दैट। मैं आपको मतलब फील बता करना है। देती हूँ, हाँ मैं नहीं बता देती हूँ लिखना हम्म, कैसे, दैट थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू एंजल्स दैट आई हैव गॉट आई हैव बॉट अ BMW बाय योर ब्लेसिंग। या ये लिखना है दैट आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव बॉट अ BMW, दैट्स इट। बस इतना ही लिखना है, बट ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, उसमें लिखना बहुत जरूरी है। आप ये चीजें करो, कंटिन्यूसली करो। और वही अगेन मैं ये बोलूंगी, थोड़ा लॉजिकल हम्म, लिखो अपनी विश जो है। हम्म, आप 5 उसको विश लिखिए अपने प्रेजेंट टेंस में, और इसकी डेली की हैबिट बना लो। अब ये मत बोला मेरे पास टाइम नहीं है, हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम दो टाइम नहीं तीन है। मिनट लगेंगे, 5 मिनट हार्डली लगेंगे। हार्डली 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। और इसका कोई रूल नहीं है कि आपको 5 ही लिखनी है, आप 10 भी लिख हम्म। सकते हो अपनी विशेष। और ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम कि किस टाइम पे लिख सकते हैं? नहीं, इसका जनरल लिखने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बट मैं ट्राई करती हूँ, मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ जो मेरे हम्म। पास लोग आते हैं उनको बोलती हूँ कि आप रात को लिखो। रात को क्या होता है, हम रिलैक्स बैठे होते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, बट मैंने ये चीज सुनी है सुबह के टाइम लोग ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट कितना सच है? वो अफर्मेशंस होती हैं, ठीक है, वो तो ये भी तो अफर्मेशंस, एक तरीके की हाँ ये अफर्मेशन है ना? अफर्मेशंस हैं, रिटन है, ये अच्छा, अच्छा। रिटन अफर्मेशंस हैं। वो आपको बोलना होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो पहले मैं आपको ये कंप्लीट करती हूँ कि आपने हम्म, जर्नल लिखा, हम्म, इसको हैबिट बनाना है। ये नहीं कि हम्म, आज मूड खराब है आज नहीं लिख रहे, कंटिन्यूअसली करोगे। देखो कुदरत को, यूनिवर्स को, भगवान को नियम पसंद है। आप नियम से करोगे तो आप देखना, जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, आप 1-2 महीने में देखोगे कि धीरे 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 आपकी सारी चीजें एक एक करके पूरी हो रही हैं। ठीक है, अगर हम्म, जस्ट अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक क्लाइंट ने बोला कि मैम मुझे ना बहुत अच्छा पैकेज चाहिए, लाइक हम्म, मुझे 50 लाख का पैकेज चाहिए हम्म, एनुअल का। अच्छा, अब वो कम पैकेज पे थी, लाइक हम्म, अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, चलो लेट्स से कि 20 था, ठीक है। हम्म। तो 20 भी अब बहुत है आज के हाँ, टाइम पे। तो उन्होंने वो किया, मैनिफेस्ट स्टार्ट किया, जो भी जनरल बोला मैंने उनको। हम्म, अब उनको जो जॉब मिली ना, वो उनसे सिर्फ 25% हाइक, समझ लो 20 से 30 हो गया उनका हम्म। पैकेज। शी वाज लाइक मैम मैंने तो 50 का मैनिफेस्ट किया था। लालच नहीं जा रहा। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू। आपको धीरे धीरे अगर आपकी चीजें बढ़ रही है ना, तो आप समझ जाओगे यूनिवर्स ने सुनना स्टार्ट कर दिया है। वही स्टेप अप धीरे धीरे ही या होगा, एक बारी में तो मिलेगा नहीं। राइट, आप सोचो मैं नीचे से एकदम ऊपर उठ जाऊं। तो शी सेड मैम मेरी तो विश पूरी नहीं। मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल एंड हाउ यू आर सेइंग कि विश नहीं पूरी हुई, 10 लाख आपके बड़े हैं। और उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ोगे। आप सोचोगे आप आज बैठे हो, आप 1 करोड़ की मांग कर दोगे हम्म। 20 लाख से, तो वो नहीं होगा ना। करेक्ट। और अब जो आप बोल रहे हो कि मैनिफेस्टेशन हम्म, सुबह की, ब्रह्म मुहूर्त में देखो बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते, बट यस ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। उस टाइम पे तो आप कुछ भी पूजा पाठ भी करोगे, वो हम्म, भी आपको बहुत अच्छे से लगता है। बट जो हम यूनिवर्स की एक टेक्निक है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, सॉरी, वो हम क्या करते हैं, हम सुबह उठे, इधर यू कैन वेक अप एट ब्रह्म मुहूर्त इफ हम्म, यू कैन। अगर आप नहीं भी उठ पाते इन एनी केस, तो मैं ये बोलती हूँ आप सुबह उठो, अपने बेड पे ही बैठे बैठे हम्म। वेस्ट की साइड फेस कर लो। आपको पता होगा मतलब अपने, पर्टिकुलर वेस्ट। हाँ आपको सबको पता होता है अपने घर का वेस्ट कौन सा है। अपने बेड हम्म, पे बैठे बैठे वेस्ट की साइड फेस करो, एंड वहां पे आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करो, और सॉरी कोई भी आप अपनी अफर्मेशन कर सकते हो। हम्म। मैं सबको ये कहती हूँ, आप ये बोलो कि यूनिवर्स आप जितना दे सकते हो मुझे हैप्पीनेस दो, जितनी पैसा दे सकते हो दो, जितना ग्रोथ दे सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है। हम मतलब जितना इंसान है, मांगेंगे वो देगा। हम इंसान है, हमारी लिमिट है। हम्म, एक तो ये होता है जिनको एक्चुअली यूनिवर्स पे ट्रस्ट है कि हाँ हम्म, यूनिवर्स ने, मेरे जैसे लोग हैं उनको बहुत ट्रस्ट है, हम्म, तो मैं ये पर्सनली अफर्मेशंस करती हूँ। बट अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो आप 5 मिनट दो, सुबह उठते ही आपको नीचे नहीं उतरना, बेड से उठो, वेस्ट साइड फेस करो, और वहां पे अफर्मेशन शुरू कर दो दैट आई हैव गॉट समथिंग, लाइक
उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है आपने, ना कि मुझे मिलेगा या नहीं। अच्छा, इसके लिए बस ऐसे ही मोटा-मोटा सोचना है, वो थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा? हाँ, आप अगर देखो स्पेसिफिक होगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको क्या होता है देखो यूनिवर्स में आप जो बोलोगे वो एनर्जी जाएगी। हुँ, हुँ, आप कन्फ्यूजन वाली एनर्जी भेजोगे, तो हुँ। आपको कन्फ्यूजन वाली एनर्जी। अब जैसे अब समझ लो किसी ने पैसा, जैसे अभी जो हुँ, हुँ, लास्ट हुँ, अभी हुँ। क्लाइंट का मैंने दिया, अब उन्होंने बोला कि 50 लाख, आप बट सोच रहे हो, बोल तो 50 लाख रहे हो बट अंदर से सोच रहे हो 40 की भी मिल जाएगी तो ठीक है। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो नहीं करना। आपको अगर एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो आपको बोलो कि हाँ, मुझे इतने का चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहिए नहीं कि ये चीज़ मिल रही है। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी सैटिस्फाइड पर्सन, मेरी सारी विशेज़ पूरी हो गई हैं। बस इतना डेली बेसिस पे आप करो एंड आपकी विशेज़ देखना 100% पूरी होंगी। अच्छा, इसी से एक और मेरे दिमाग में जस्ट एक थॉट आया कि चलो ठीक है, कोई इंसान ट्राई कर रहा है बहुत सारी चीज़ें कि वो टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, जैसे आपने जर्नलिंग बताया और ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी गया, ठीक है? बट क्या मैनिफेस्टेशन फेल हो सकता है? और अगर फेल हो सकता है, तो उसका क्या रीज़न होगा मेजरली? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न थोड़ा आप येस। बता दो? बिल्कुल फ़ेल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें कर रहे हो, बिकॉज़ मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब मैं रेमेडीज़ देती हूँ या मैं कोई टेक्नीक आपको बता हुँ, रही हूँ, हुँ। माय वर्क इज़ टू गिव यू द टेक्नीक, ठीक है? बट जो भी आप करोगे ना उसमें सिर्फ़ आपकी ही एनर्जी लगती है। हुँ, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, कोई अफ़र्मेशंस कर रहे हो, कोई हुँ, विश माँग रहे हो, तो आपकी एनर्जी है। अगर आप अपने डाउट्स में करोगे अफ़र्मेशंस, अगर आप नेगेटिव होके अफ़र्मेशन करोगे कि हुँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, दे एक्सेप्ट दैट। मजे की बात ये है कि काफी क्लाइंट्स एक्सेप्ट करते हुँ, हैं, हुँ। क्योंकि अभी मैंने किसी को बोला कि हाँ आप ये कर लो, एंड वो चीज नहीं हुई। 10 लोगों को बताया, 10 में से 9 लोगों की हो गई, एक की क्यों नहीं हुई? तो उन क्लाइंट ने खुद एक्सेप्ट किया कि यस मैम, मेरे को मैंने इतने ट्रस्ट से नहीं किया था। क्योंकि क्या होता है जब आप नेगेटिव सोच रहे हो, वो डाउट आ जाना। हाँ, जहाँ डाउट आ गया ना, हुँ। वहाँ आपका काम नहीं होगा। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा, नहीं तो डाउट्स में तो आपकी पूजा भी नहीं लगती है तो कि मेजर वही है, डाउट किया तो मैनिफेस्टेशन फेल। यस, आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन फेल। हाँ, और एक और चीज़, अगर हुँ, आप हुँ। बहुत ज़्यादा चेज़िंग एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा हरी कि ये अभी आज जैसे मैंने चेप आपको नहीं कहा, होना मतलब अगर नॉर्मल भाषा में हाँ, बोले। अगर आपको कह दिया मैंने 21 डेज़ कर लो, हुँ, बट आप रोज़ सोच रहे हो आज भी कर ली, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अगर ये अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, ये चलता रहेगा ना, वो कभी भी नहीं पूरा होगा। आपको लेट गो करना है। आपने बोल दिया और लेट गो कर देना सोचो, यूनिवर्स। बोलो, भूल जाओ, मतलब यही यस, वाला। अब आप नहाते हो सुबह, हुँ, आप सारा दिन, हम याद थोड़ी ना रखते हैं कि आज हम नहाए थे, आज हम हुँ। नहाए थे। तो सेम वे आपको एक अफ़र्मेशन करनी है, यूनिवर्स को बोलना है एंड भूल जाना है। लेट गो इज़ द मेन की ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो तो राइट। मैनिफेस्टेशन लाइक हम कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये आपने बोला, ठीक हुँ। है? तो अगर किसी को अपना ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, तो उसका कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए? थॉट प्रोसेस देखो वही पॉजिटिव होना हुँ, चाहिए। ड्रीम पार्टनर अब 2 तरीके के होते हैं। हुँ। या तो इंसान जिसको किसी को चाहता है, उसको बट मीन पता है कि प्रैक्टिकल वे में ना, हाँ, ऐसा तो नहीं कि ड्रीम है तो पूरा ही ड्रीम कि कोई ऐसा इंसान आएगा जो घोड़े पे आएगा, हाँ, प्रॉपर थोड़ा देखो रियलिस्टिक वो, होना चाहिए। हाँ, रियलिस्टिक होना चाहिए। 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो लोग चाहते हैं कि हाँ, हमें हमें ये बंदा पसंद है, हमें इसी से शादी करनी है। हुँ, ठीक है? उसके लिए भी वही है कि अगर आपको शादी करनी है, आप वो बंदा नहीं हो रहा, तो बेसिकली आई डू स्पेल्स। हुँ, हीलिंग्स भी होती हैं, स्पेल्स भी होते हैं तो अगर आपको ड्रीम पार्टनर करना है अट्रैक्ट, तो आप वही अगेन एक सिंपल अफर्मेशंस करना स्टार्ट कर दो, कंटिन्यूअसली करते रहो। और एक बहुत ब्यूटीफुल अफर्मेशंस हुँ, हुँ, आपको बता रही हूँ, एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक बता रही हूँ आपको। अब कुछ लोगों को होता है कि बहुत कुछ अर्जेंट चाहिए, मतलब हुँ, जब हुँ, आपको हुँ। लाइफ में लगे कि कुछ अर्जेंट चाहिए और वो चाहिए ही, जिन लोगों के अंदर सब्र नहीं है उनके लिए। हाँ, कि कुछ अर्जेंट चाहिए, या कई बार हम इतनी प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम कहते हैं नहीं ये तो होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हुँ, ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक 5-5-5 की टेक्निक है। आपको 5 डेज़ वो कंप्लीट करनी है, 5 डेज़ हुँ, में। हुँ, हुँ, आपको अपनी जो भी आपको चीज़, एक एक विश होगी उसमें पूरी, हुँ, मल्टीपल हुँ, नहीं हुँ, होगी। एक विश लिखो, एक अपनी डायरी बना लो, हुँ, एक फ्रेश डायरी लो, हुँ, ठीक है? एक फ्रेश जर्नल लो, उसपे रेड पेन से, हुँ, रेड पेन से जब हम लिखते हैं अफ़र्मेशंस, तो बहुत ज़्यादा हाई पावर में वो जल्दी पूरी होती हैं। हुँ। तो मतलब उसका फ़ास्ट रिज़ल्ट होता है बहुत ज़्यादा। आप एक लाइन लिखो, 55 टाइम्स आपको एक पेज पे लिखना है फॉर 5 डेज़।
मतलब कंटिन्यूअस कोई सा भी टाइम हो सकता है, पर्टिकुलर टाइम पे ही करना है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हुँ। पूछा आपने। पर्टिकुलर टाइम, आपको अगर रात को 10 बजे लिख हुँ, रहे हुँ। हो, आपको नेक्स्ट डे भी 10 बजे ही लिखना है, चाहे दुनिया इधर की उधर से 10 का हो सवा जाए। 10 नहीं होना चाहिए। नहीं, 10 का सवा 10 नहीं। मैंने आपको बोला ना, हुँ, हर चीज़ में ना नियम बहुत ज़रूरी है। तो करेक्ट है। अगर आप ये करते हो और उसको अगेन करके भूल जाओ, ये नहीं हुँ, कि अरे 5 दिन हो गए अभी तो नहीं हुआ। बट तब भी 5 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। 5 दिन तो आपको रुकना पड़ेगा और उसके बाद भी अगेन इट्स अप टू योर एनर्जी, कि ऐसा नहीं कि 5 दिन आप कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव हो। हुँ, हुँ। 6th डे आया, यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे ये तो हुआ नहीं, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि यू हैव टू लेट गो। 5 दिन तो आपने यूनिवर्स में भेजा है ना, वेट फॉर सम टाइम। एंड अगर आप बहुत ट्रस्ट से, बहुत पॉजिटिविटी से करते हो ये, 100% विशेस पूरी होती हुई देखी है मैंने, मेरी खुद भी हुई है और मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स की भी विशेस पूरी हुई हैं। तो ये ज़रूर ट्राई करो, बट मैं ये बोलूँगी करने के बाद ना एटलीस्ट वेट फॉर अ मंथ। हुँ, हुँ, विद हुँ। इन अ मंथ यू विल स्टार्ट सीइंग कुछ ना कुछ आपको साइन ज़रूर मिलेगा। वही एवरीथिंग इज़ अ प्रोसेस, तो थोड़ा तो टाइम लगता है। यस, अब आप खाना बनाते हो, सब्ज़ी बनाते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना रखी और हो गई। यू हुँ। नीड टू वेट, आपको चीज़ें कुछ डालनी पड़ती हैं, तो आपको पूरा एक 1 महीना दो अपने को, थोड़ा-सा पॉजिटिव अफ़र्मेशंस, उसके बाद भी आप करते रहो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। अच्छा, कुछ सिंगल लोगों के लिए भी बता दो कि हाँ, जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या करें वो? ओके, जो सिंगल लोग हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप अफ़र्मेशंस करो। बिल्कुल अफ़र्मेशंस करो, अफ़र्मेशन करो, जर्नल लिखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ़ यही है। अच्छा, आपको सिंगल लोगों के लिए भी बता दो, जिनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो लाइफ में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कोड है या स्विच वर्ड है, जिससे लाइक वो अट्रैक्ट कर पाएँ? ठीक है, तो स्विच वर्ड तो है, बट उससे पहले जो भी अट्रैक्ट करना हुँ, चाहते हैं हुँ। ना, उनको पॉजिटिव होना पड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स में रहते हैं, हुँ। दूसरे पे डाउट करते हैं, तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत कम लोग अट्रैक्ट होते हैं। हमारे पास है एक ऐसा इंसान। हाँ, तो जब हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप हुँ, पहले तो बिल्कुल ओपन हो जाओ, हुँ। ठीक है? कि अब अपने दिमाग को खोलो कि हाँ, ठीक है, यू नीड टू अट्रैक्ट समवन। तो इसके लिए स्विच वर्ड है ब्रिंग लव डिवाइन। ठीक है, आपने अपने इसको लेफ्ट हैंड पे लिखना है, लेफ्ट आर्म पे, आप कहीं भी लिख सकते हो। रेड पेन से लिखना है पर्टिकुलर, ठीक ठीक है। है? और अगर आपका ये रब हो जाता है तो हुँ, हुँ। रीराइट कर लीजिए। तो मैं तभी बोलती हूँ कि आप मार्कर से लिख लीजिए या बॉल पेन से। अच्छा, लेकिन कितने टाइम तक लिख सकता है इंसान ये? आप जब तक आपको नहीं मिल रहा, आप तब अच्छा, तक लिखते रहिए, देयर तो इज़ नो। मतलब इस होप में तुम्हें लिखना ही पड़ेगा कि हाँ, ब्रिंग लव डिवाइन, ताकि तुम रिलेशनशिप में आ पाओ। हाँ, अच्छा, सिंगल लोगों की तो बात कर ली, बट कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं बट बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। बहुत तो कोई सारे। ऐसे पर्टिकुलर कुछ रेमेडीज बता दो ताकि उनकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ जिनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत, ठीक है? अब क्या होता है कि बहुत सारे अनमैरिड लोग भी आते हैं, हुँ, मैरिड हुँ, लोग भी हुँ। आते हैं, ये दोनों के लिए है। हुँ, आपने कुछ नहीं करना, आपने एक हनी की बॉटल लेनी है, हुँ, छोटी, जितनी छोटी हो सके उतनी ले लीजिए, और ग्लास की होनी चाहिए, काँच की, ठीक प्लास्टिक की है, बॉटल नहीं। काँच की बॉटल लीजिए, आपने एक व्हाइट पेपर लेना है, ठीक इतना है। एक छोटी स्लिप बनानी है कि बाद में ना वो फ़ोल्ड होके वो सीधी की सीधी उस बॉटल में चली तो जाए। कितनी मतलब फ़ोल्ड कर सकते हैं उसे? फ़ोल्ड नहीं करना उसको, स्लिप अच्छा। को, सिंपल एक छोटी स्लिप लेनी है। अब आपने क्या करना है, आपने एक छोटा स्लिप बना लिया, हुँ, व्हाइट कलर का प्लेन लेना है, हुँ, उस पे रेड पेन से बॉल पेन यूज़ करो, हुँ। क्योंकि आप जब शहद में डालोगे तो इंक नहीं, धुल हाँ, जाएगी। तो इसलिए बॉल पेन हुँ, करो। हुँ, बॉल पेन से आपने ऊपर लिखना है अपने पार्टनर का नाम, पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में, हुँ, और नीचे लिखना है अपना नाम कैपिटल लेटर्स में रेड बॉल पेन से। ठीक है। अब आपने ये जो स्लिप है, आपने अपने लेफ्ट हैंड में रखनी है, हुँ, ऊपर रखना है राइट हैंड, क्योंकि हमारा राइट हैंड गिविंग का होता है और लेफ्ट हैंड रिसीविंग का होता है। ठीक है। आप बिल्कुल पॉजिटिव होके, अब आपके जितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे हो, हुँ, जितना भी टेंशन हो, आपने बट स्टिल पॉजिटिव होके कहना है कि आई हैव गॉट दिस पर्सन, वी आर लिविंग टुगेदर। शादी नहीं हुई है तो बोलो वी आर हैप्पीली मैरिड, या जो जो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हो, डू इट फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट, बिल्कुल हैप्पी होके। और उसके बाद सिंपल आपने ये स्लिप लेना है, और आपने वो हनी की बॉटल में डाल के उसको बंद करके, उसको आपको एक फॉइल पेपर होता है जो हुँ, हुँ, हुँ। सिल्वर, एल्यूमीनियम वाला? हाँ, उसमें रैप करके आपने कहीं भी ऐसे कॉर्नर पे रख देना है जहां आप भी उसको देखो ना। अगेन लेट गो, हुँ, आपको लेट गो करना पड़ेगा। सोचना नहीं है, ज़्यादा करके छोड़ दो। बिल्कुल, बिल्कुल आप छोड़ दो। और ट्रस्ट मी संचित, मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके डिवोर्स तक रुके हैं।
इस इस चीज चीज से। से। यस, इससे काफी लोग बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हम्म, हैं। जिनके ब्रेकअप्स होने की नौबत थी उन लोगों ने किया है, वो लोग अब आज तो बट साथ में हैं। पर्टिकुलरली हनी ही क्यों? हनी स्वीट, अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बिटरनेस आ जाती है हम्म। दोनों में। अभी मैं आपको एक और चीज इसके लिए बताऊंगी, हम्म। तो बिटरनेस आ जाती है, तो जब हनी में हम रखते हैं वो चीज पूरी अफर्मेशन, पूरी पॉजिटिव एनर्जी डाल के, हम्म। तो वो धीरे 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 काम करने लगते हैं। और अगेन आई लेट यू नो कि ये टाइम लेता है। इट्स नॉट दैट कि आपने आज किया और कल आपको कॉल आ गया, इट फिर विल भी टेक कितना टाइम। टाइम ऑन एवरेज? विद इन 21 डेज, 21 डेज में मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मतलब एक जिन्होंने महीना बोला। रुक ही जाओ। हाँ, 1 महीना रुको। जो हमारी जो क्या बोलते हैं दूसरी रेमेडीज़ होती है, हम्म। इट टेक्स 40 डेज़, कम अच्छा। से कम 41 डेज़ रहता है। और जो ये टेक्निक्स होती है ना, 11 डेज़, 21 डेज़ ऐसे रहता है। और हम्म। मैं आपको बताऊँगी कि इट्स नॉट दैट कि कहीं इट्स नॉट रिटन ऑन पेपर कि हम्म। 21 डेज़ लगेंगे। ये सिर्फ़ हम लोगों को बोलते हैं क्लाइंट्स को, ताकि अगर मैं बोलूँगी कि हाँ, 11 दिन में आ जाएगा या 5 दिन में आ जाएगा, फिर उनकी ना वेटिंग एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। जब हम वेटिंग एनर्जी में आते हैं ना, तो सब काम खराब हो जाता है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ हम मैं करती हूँ स्पेल, लव हम्म। अट्रैक्शन स्पेल्स होते हैं, हम्म। लव अट्रैक्शन हीलिंग्स भी होती हैं। एक हम यिंग यांग हीलिंग करते हैं, जिसमें हम फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को हम लोग बैलेंस करते हैं। क्योंकि लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? ये तो थोड़ा चाइनीज सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, यिंग यांग वाला। अगर इसको लाइक अपनी इंडियन लैंग्वेज में लोगों को बताएं तो थोड़ा क्लियर करोगे? हाँ, इसको बेसिकली शिव शक्ति हीलिंग समझ लो आप। यिंग ठीक यांग है। सिर्फ नाम है, ठीक ओके। है? जैसे मैंने बोला मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है हमारी, हम्म। उसको बैलेंस करते हैं। सब में दोनों एनर्जीज़ होती हैं, हम्म। मेल्स में भी होती हैं, फीमेल्स में भी होती हैं। तो कुछ लोगों को बड़ा रॉन्ग नोशन है कि वो मेल हैं तो उनमें मस्कुलाइन ही होगी और फीमेल में फेमिनाइन होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी है, जब हम लोगों में दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है, तभी लड़ाई झगड़े होते हैं। कि आपको देखा ना, कभी एक पार्टनर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा कमांडिंग हो जाता हम्म। है ना? और दूसरा पार्टनर दब जाता है, तो क्या होता है, वहीं पे लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, क्योंकि अगर एक पार्टनर पूरा प्योर मस्कुलिन हो जाए तो उससे क्या होगा? उससे कमांडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो ईगो आ जाएगा, एट जाएगा टाइम्स बेसिकली। ईगो आ जाएगा, छोटी-छोटी बातों पे कि मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ। हम्म। तो जब ये होता है तो हम देखते हैं, इट्स नॉट दैट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो अदर पीपल, बट हम्म। द पीपल व्हेन क्लाइंट्स कम टू मी, तो मैं पहले सबसे पहले टैरो रीडिंग करती हूँ। क्योंकि टैरो से हमें पता चलता है कि क्या एनर्जी है, क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया, उन्होंने बोला अभी हीलिंग कर दो हमारी, ऐसा नहीं होता। रीज़न बीइंग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो झूठ बोलते हैं बहुत सारे। हम्म। कि अब मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारी गर्लफ्रेंड थी, हम्म। उसकी शादी है अगले महीने, बट वो मेरे से बहुत प्यार करती है, आप ऐसा कर दो कि उसकी शादी टूट जाए, ऐसा स्पेल कर दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखो, सबसे पहले तो उनको समझना पड़ेगा हम्म। कि वो आपसे प्यार नहीं करती, तभी वो दूसरी जगह शादी करेक्ट है, कर रही करेक्ट है। है। तो ऐसे लोगों के मैं स्पेल्स या हीलिंग्स नहीं करती हूँ, क्योंकि आप रॉन्ग होप्स नहीं दे सकते। जहाँ हाँ, अगर आपके बीच में कोई बाय चांस थर्ड पार्टी आ गई है और आपके कॉर्ड्स अभी भी कनेक्ट है इमोशनली, हम्म। कहीं ना कहीं वो बंदा समझ लो इंक्लाइन हो रहा है किसी और की साइड गलत तरीके से, या जो थर्ड पार्टी है वो उसको गलत तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, और दिख रहा है कि हाँ आगे रिलेशनशिप हो सकता है, ये बंदा वापस आ सकता है, देन ओनली आई डू स्पेल्स। अब रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे लोगों पे कर नहीं सकती हूँ स्पेल। हम्म। द थिंग इज कि जब हम जबरदस्ती किसी को खींच के लाते हैं ना, हम्म। कि बंदा चला गया है लड़ाई करके, थर्ड पार्टी भी नहीं है, चला गया है, और आप जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती करोगे ना किसी के साथ, तो क्या होगा कि स्पेल काम तो करेगा, बट हीलिंग भी काम करेगी जो भी हम करते हैं, बट वो ना बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद दैट पर्सन विल गो, क्योंकि हम जबरदस्ती लेके आए हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि मरने के बाद इंसान भूत ही बनेगा, दादा तो वापस आएगा नहीं। हाँ, राइट। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान से भी आप हम्म। जबरदस्ती मांगोगे वो शॉर्ट टर्म होगा। हम्म। तो इसलिए अगर जब मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, इनको जरूरत है, या आई कैन हेल्प देम, देन आई डू स्पेल्स। अच्छा, आप स्पेल्स के बारे में इतना बताया, आपने बोला कि आपके पास स्टोरीज भी हैं, तो उनमें से बता दो एक दो स्टोरी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला हो। हाँ, तो अब मेरे पास आए थे, गुजरात के क्लाइंट्स थे। हम्म। तो लड़का आया था मेरे पास, एंड उन्होंने बोला कि मैम मेरे को स्पेल कराना है। और अब स्टोरी क्या थी उनकी, कि जिनसे वो प्यार करते थे
मतलब वो जो लड़का जिससे हम्म, प्यार हम्म, करता था हम्म, लड़की से, उसकी पहले शादी हो चुकी थी एंड उसका डिवोर्स हो गया था एंड शी केम बैक। अच्छा। ठीक है, वो एक ही जगह पे रहते थे, मतलब एक ही सिटी में रहते थे वो लोग, और वो उसके घर के बिल्कुल पास रहती थी। तो जब उसको पता चला कि उसका डिवोर्स हो गया, ऑब्वियसली, क्योंकि पहले भी उसकी शादी जबरदस्ती, मतलब हम्म, पेरेंट्स ने फोर्स किया या समझ लो प्रेशर में आके उस लड़की ने शादी की थी। तो डिवोर्स हो गया, वो वापस आ गई। अब क्या हुआ, ये लोग मिलते थे। हम्म, तो फिर जब इन्होंने मेरे से रीडिंग ली, एक बार रीडिंग ली, और मैंने देखा कि हाँ, दोनों साइड से अच्छे खासे इमोशंस हैं, हम्म, बट out of that fear of the family or society, she was not able to move forward. अब क्या हुआ कि लड़के ने मेरे से बात किया कि मैम, कैन यू डू समथिंग कि एटलीस्ट ये स्टेप फॉरवर्ड कर ले, क्योंकि मैं जब भी इसको कहता हूँ शादी के लिए मिलते थे, तो ये डरती है बहुत ज्यादा, इसको कहती है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी ये चीज, जबकि वो लड़का उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी था शादी के बाद। फिर हम लोगों ने देखा एनर्जीज वर गुड। तो जब मैंने स्पेल किया, एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 5 डेज, 5 डेज का स्पेल था, और वो लड़की 7th डे पे, स्पेल के 2 दिन बाद, हम्म। 7th डे पे उसके सामने रिंग लेके आ गई एंड दे गॉट एंगेज्ड। तो ये इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। देन आफ्टरवर्ड्स नाउ दे आर मैरिड। तो ये इतना ब्यूटी है इस स्पेल में, बट अगर जेन्युइन लोग हो, जेन्युइन केसेस हो, तभी ये बहुत ब्यूटीफुल काम करता है स्पेल। ठीक है, बाकी हमने लव के रिगार्डिंग में बात कर लिया, सेपरेशन भी हो गया, बट अब यहाँ पे मेजर आता है कोई अगर पैसों के रिगार्डिंग इशू है, फाइनेंशियल इशू है, तो कोई ऐसा रेमेडी हो या मंत्रा हो या स्विच वर्ड हो जो लाइक बहुत नेक्स्ट लेवल वर्क कर रहा है, बहुत जल्दी वर्क कर रहा है, तो लाइक वो भी बता दो कुछ। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैं पर्सनली भी करती हूँ ये। हम्म, आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक इत्र लाना है। हम्म। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम आपने गुलाब का लाना है, रोज ठीक का। है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर गुलाबी या कोई भी? आप अगर गुलाब का लाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो गुलाब लाइए, और उसके बाद आपने अपने लेफ्ट हैंड के वीनस माउंट जो है, हम्म, थंब के नीचे, आपने यहाँ पे इत्र लगाना है, और आपने वेस्ट साइड फेस करके बैठना है, अपने घर हम्म। में वेस्ट वॉल की साइड फेस करके ठीक बैठना है। है। और आपने यहाँ पे इत्र लगाओगे, अपने दूसरे वीनस माउंट से आपने रब करना है, आपने शुक्र का मंत्र करना है, और आपने बस बोलना है ओम द्रान द्रीन द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्रान द्रीन द्रोम सह शुक्राय नमः। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा मंत्र, बट आप ये करके देखो। मैं ये नहीं बोलूंगी इसमें 40 डेज नहीं लगेंगे, दिस इज वेरी फास्ट, दिस वर्क्स वेरी फास्ट। आप करना स्टार्ट करो, एंड लोग कहते हैं काउंट करो। क्या होता है, कई बार काउंट करने में ना हम लोगों की एनर्जी उधर, हमारा हम्म। डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आप सिंपल बैठ के, जब आपको दिन में टाइम मिले, देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम, आपको जब दिन में टाइम मिले डे भी वैसे कोई पर्टिकुलर नहीं है? डेली करना है। और मैं ये भी कहती हूँ, आप अपना, अगर आपको टाइम चाहिए तो आप सिंपल नहाओ सुबह और बैठ जाओ, इट विल टेक जस्ट 2-3 मिनट्स, डेली बेसिस पे करके करते रहो, करते रहो। वेरी सून यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर फिनेंसेस, आपको कहीं ना कहीं से आपके फिनेंसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे इफ यू आर वर्किंग। अच्छा, जैसे आपने बताया था ये सारी चीज़ें तो ठीक है, चलो ये हमने हर चीज़ कवर कर दी हर एक टाइप की ऑडियंस के लिए, बट अब मेजर उस पे बात पे आ जाते हैं कि आपने बताया था आप लम्बा मास्टर भी हो, तो वहाँ पे बहुत सारे हॉरिफिक एक्सपीरियंस भी होंगे आपको, तो उनमें से कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बता दो लाइक थोड़े हमारी ऑडियंस के भी रोंगटे खड़े हो जाए। देखो, ऐसा है कि एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं, हम्म, एंड बहुत हॉरर वाले भी हैं और बहुत हम्म, मैजिकल वाले भी हैं। तो अभी रिसेंट मेरे क्लाइंट्स, मेरे पास ऑल ओवर ग्लोब से क्लाइंट्स हैं। हम्म, तो मेरे क्लाइंट्स हैं, अभी क्या हुआ कि जब उनके पेरेंट्स बीमार थे, हम्म। ब्लैक मैजिक था उनके पेरेंट्स पे। और तो लामा फिर से ये भी पता लग जाता कि ब्लैक मैजिक में क्या पर्टिकुलर चीज़ थी गई है? हाँ, पता चल जाता है, एट टाइम्स पता चल जाता है, और एट टाइम्स नहीं भी पता चलता। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ, बट यस, कार्ड से हम पता कर लेते हैं, अच्छा, तो जो उनके बारे में आपने टैरो पता करा कार्ड्स था हैं। कि उनके ऊपर एक्चुअल में क्या चीज़ है? हाँ, टैरो कार्ड से पता चल जाता है, उनपे मरण मारन हुआ हुआ था। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो कैंसर हो गया हम्म, इमीडिएट, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ लाइक कुछ कुछ दिन के गैप पे ही पता चला दोनों को। मदर को कैंसर था पेट में, फादर को ट्यूमर था। तो अब जब उन लोगों की हीलिंग हुई, ये थोड़ा-सा लंबा एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि काफ़ी कनेक्टेड है चलेगा, एक-दूसरी चीज़ चलेगा। से। तो जो मेरे क्लाइंट हैं, वो बाहर रहते हैं, हम्म, और उनके पेरेंट्स थे यहाँ पे। तो जब जो ट्यूमर जिनको निकला, उनके फादर को ब्रेन में ट्यूमर हम्म, था, तो
उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स ने बोला कि अभी वो वेंटिलेटर पे भेज दिया डॉक्टर ने कि वेंटिलेटर पे हैं, तो उनका कॉल आया, ऑब्वियसली दे वर क्राइंग, पेरेंट्स हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप हीलिंग कर दो इनकी, कुछ कर दो ऐसा कि इतना कर दो कि हम इंडिया आ जाएँ, हम मिल लें एटलीस्ट उनसे। क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते अभी। तो देखो, वी आर नॉट गॉड, हम भगवान सही नहीं बात हैं। है। एंड जो हीलिंग करती भी हूँ मैं, वो मैं नहीं करती हूँ बेसिकली, हम तो सोर्स हैं। जो भी हीलर्स हैं वो सब सोर्स होते हैं, ऊपर से एनर्जीज़ जो हैं वो आके करते हैं हमें मीडियम बना के। तो आई टोल्ड देम कि आई एम नॉट सेइंग कि मैं इनकी डेथ कोई कैंसल कर दूँगी या मतलब डेथ नहीं होगी। आई सेड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना टाइम इनको मिल सके। आई डिड हीलिंग एंड मिरेकुलसली नेक्स्ट डे वो वेंटिलेटर से बाहर आ गए और उसके नेक्स्ट डे ही गॉट होम, ओके। घर आ गए। तो दे वर वेरी हैप्पी कि वाओ ठीक हो गए, बट आई टोल्ड देम कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हीलिंग जब काम करती है तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी एनर्जी देती है, बट मैंने जैसे ही बोला कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रेयर्स कर सकती हूँ कि इस टाइम के लिए थोड़ा-सा आप जो भी इनको टाइम, अगर उनके कर्मा में हो ये चीज़, तो फिर मैंने जो भी किया एंड वो हो गया। एंड जब वो इंडिया आए तो विदिन जैसे ही उनकी डॉटर आई, वही बात हुई, तो मैं उनको एयरपोर्ट पे मिली। आई सेड कि बहुत ज़्यादा होप मत रखो, आप मिलो जाके। एंड जिस दिन आई वो इंडिया, एंड 2 दिन बाद ही डाइड। तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब क्या हुआ कि इससे पहले बताती हूँ, सॉरी मैं ये भूल गई, जब उसके फादर की हीलिंग की, जब वो घर आ गए, 2 दिन बाद उसकी मम्मा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गई, पेट के कैंसर में। उन्होंने बोला अब इनका भी कुछ कर दो। तो आई सेड कि मैंने अगेन बोला कि मैं कर देती हूँ, जो भी मेरे से हो सकता है पॉसिबल हीलिंग, लामा फेरा। आई डिड इट। डॉक्टर ने उनको 2 घंटे का टाइम दिया था कि 2-3 घंटे हैं या रात-रात है, तो आप बुला लो अपने रिश्तेदारों को। अब वो वहाँ पे थे। तो फिर क्या हुआ, फिर हीलिंग की तो शी आल्सो गॉट बेटर विदिन बाय गॉड्स ग्रेस। जो भी भगवान जी ने बहुत सारी एनर्जी दी कि वो बेटर हो गई। ऑल्दो ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगी उनका कैंसर ठीक हो गया या उनका ट्यूमर चला गया, नहीं। थोड़ा-सा रिवाइव हो गए वो, कि वो वहाँ से उस स्टेज से निकल आए एंड वो उनके बाद वो भी घर आ गए। उसके बाद दोनों आराम से, मतलब वो इतने ठीक हो गए थे कि दे वेंट टू गुरुद्वारा नेक्स्ट वीक में ठीक होने के बाद। तो उसके बाद फिर वो आए ने, क्योंकि 1 हफ्ता उनको टाइम लग गया था बाहर से आने में, 1 हफ्ता या 10 दिन। जब भी वो लड़की आई, वो डेथ हो गई उसके फादर की। अब क्या होता है कि जब हम, आपको पता है हम लोग इंडियंस में जो हिंदू रीति-रिवाज में बोलते हैं कि जब कोई जाता है आपकी लाइफ से, जब मर जाते हैं लोग, तो आप उनको बहुत ज़्यादा रो नहीं, बहुत ज़्यादा ये मत बोलो आप क्यों चले गए, आप वापस आ जाओ, क्योंकि भूत नहीं बोलूँगी, लाइक सोल्स हैं, ठीक है? वो अटक जाती हैं जाने में। आप कहीं न कहीं उनको रोक लेते हो, मतलब इमोशनल, बाउंडेशन बाँध दी। हाँ, बाउंडेशन बाँध लेते हो। अब क्या हुआ कि उन्होंने यही बोला कि वो बहुत रोती थी, शी वाज़ वेरी मच अटैच्ड। अब जो भी क्रियाक्रम हुआ, शी वाज़ लिटरली, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, रोती रहती थी। तो जब ये क्रियाक्रम हुआ, तो फिर वो वापस इंडिया से अपने वहाँ चले गए, ठीक है। अपनी कंट्री जहाँ वो रहते हैं। अब क्या हुआ कि अब उनकी हीलिंग चल रही थी, उनके हस्बैंड की किसी चीज़ की वैसी दूसरी हीलिंग चल रही थी। और वो लड़की भी, शी वाज़ नॉट फीलिंग गुड। जब से वो आए थे, उनके घर में कुछ नेगेटिविटी, कुछ उसको लगता था किसी चीज़ की प्रेज़ेंस है। तो जब वो लड़के से मैं उनकी हीलिंग कर रही थी उसके हस्बैंड की, एंड मेरे को कुछ फॉग दिख रहा है ब्लैक पीछे, ठीक है? एंड मैंने उनको बोला कि आई एम फीलिंग समथिंग, दैट समथिंग इज़ इन योर हाउस। तो अब हीलिंग तो कर दी, तो उसने बोला कि मैम मेरे को आपसे बात करनी थी वैसे भी ना। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहते हैं मैम पिछले जब से हम 15-20 दिन से आए हैं ना, उनको ना ऐसा लग रहा था कि कोई है घर में। अब बताती हूँ कैसे है। अब देखो हम लोग भी कभी घर में होते हैं तो हमें लगता है ना कभी कि इधर कोई है, मतलब हमें डर भी आवाज़ आ लगता है जाती है, कभी-कभी। मेजरली छत पे हाँ, चलने की कभी-कभी आवाज़ हम आती डर के मारे भी हमें लगता है, इल्यूज़न भी हो जाता है। है। तो ऐसे कि ऐसे ही बोल रहा होगा, तो बोलता है नहीं। मैंने कहा तुम शायद आए हो ना अभी वहाँ से इंडिया से, शायद तुम बहुत सारे लोगों के साथ रहे या भई अकेले रह रहे हो। जब उसने मेरे को बोला कि नहीं, कहता है कि हमारे एआई कैमराज़ लगे हुए हैं। तो जब वो जॉब पे होता था, बोलता है मैंने जब जब देखता था ना, तो क्या होता है एआई कैमराज़ में ना, इंसेक्ट होगा तो वो इंसेक्ट डिटेक्ट करेगा। एनिमल की फिगर दिखेगी तो वो लिखा आएगा कि एनिमल। कौन-सा एनिमल है? हाँ, कि नहीं एनिमल लिखा हुआ अच्छा, अच्छा, आएगा। अच्छा। और अगर ह्यूमन फिगर होगी तो ह्यूमन लिखा हुआ आएगा। अब वो ठीक है। कहता है कि मैम मैंने इतनी बार देखा है
कि ह्यूमन फिगर डिटेक्ट हो रही है उसमें, कभी स्टेयर्स पे चढ़ रही है, कभी कैमरा में भी दिख नहीं रही बट वो डिटेक्ट हो रही है। हाँ, क्या शैडो दिख रही है थोड़ी अच्छा बहुत, अच्छा। ठीक है, शैडो दिख रही है, जैसे कुछ भी एक समझ लो एक हल्की सी शैडो दिख रही है, तो वो डिटेक्ट हो रहा है उसमें, ठीक है। और वो कह रहा है कभी हमारे नीचे लॉबी में दिख रहे हैं, कभी ऊपर, हम्म। तो मेरे को ना ये दिख रहा था, तो आई सेड व्हाई डिडंट यू टेल मी, तो कहता कि पता नहीं, आज आपसे बात हुई तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम्म मैंने जब उनको बोला तो आई सेड कि चलो अभी तुम अपनी हीलिंग बाद में कराना, पहले तुम्हारे घर की क्लेंजिंग करते हैं, बिकॉज आई डू क्लेंजिंग एज वेल। अब जब उनके घर की क्लेंजिंग की, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, आई स्टार्टेड क्लेंजिंग, मैंने उनके मंदिर के रूम से स्टार्ट किया, एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड हीलिंग, आई क्लोज माई आईज, क्योंकि हम लोग जो भी मंत्रा कर रहे होते हैं, हम हम्म। अपने जाप कर रहे होते हैं जब क्लेंजिंग कर रहे होते हैं, एंड लिटरली व्हेन आई स्टार्टेड दैट, उसके फादर एक कॉर्नर से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो भी एक्सपायर हुए थे। यस, उसके फादर एक कॉर्नर से निकलते हुए दिख रहे हैं, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट। एंड वो लास्ट पिक्चर्स उन्होंने मेरे को भेजी थी हम्म। हीलिंग वीलिंग के लिए उनके फादर की, वो उसी फॉर्म में थे, वो पूरे हैंड स्वेल थे, पैर स्वेल थे, बहुत ही, बहुत सैड ऑब्वियसली, क्योंकि उनको एकदम से हुआ एंड ही वाज नॉट हैप्पी दैट टाइम एज वेल, मतलब एकदम से आप नॉर्मल हो, आपको हम्म। प्रॉब्लम हो जाए और आप एकदम डेथ हो जाए आपकी, और आपको दिख रहा है लास्ट डेज वर नॉट गुड, उनके बहुत ज्यादा परेशानी में थे वो लोग। तो जब मुझे दिखे एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, आई सेड कि शी अट्रैक्टेड, यू नो, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट, मरने के बाद ना कोई हम्म। माँ बाप नहीं रह जाता, बट द थिंग इज कि प्रेत योनि में आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच तो हो गए स्टार्टिंग में, हम्म। बट जैसे वो प्रेत योनि में आए, उनके लिए वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही करते हैं, नेगेटिविटी ही करते हैं। तो अब वो बिल्कुल, जब वो गए जो भी था, फिर मैंने क्लेंजिंग वगैरह की, और उसके बाद जब एक और चीज दिखी मुझे, अब क्या होता है, जहाँ स्पिरिट्स होती हैं वो हमेशा एक ग्रुप बना लेती हैं अपना, वही बात हुई कि नॉर्मल इंसान ही जाके झुंड बना लेता था वो तो स्पिरिट राइट, से। नेगेटिविटी आप कभी भी किसी से भी सुनोगे, वो कभी भी अकेली नहीं होती है कोई भी हम्म। एनर्जी। जब मैंने क्लेंजिंग की तो आई आई सॉ देम, मतलब उनके साथ एक और एनर्जी थी और वो उनके साथ अ, बाहर जा रही थी। तो मतलब वो दो थे टोटल। यस, दो थी, और वही उनके घर में वो जब रात को सोती थी उसको लगता हम्म। था कि मेरे आसपास कोई है। एनर्जी आपको फील कराती है, ऐसा नहीं है हम्म। पिक्चर्स में दिखाते हैं कि बहुत डरावनी आ गया आपके सामने कुछ, आपका कुछ कर दिया आपको, नहीं, तो आपको यहाँ से तो मेरे एनर्जी, को इतना ही समझ में आया कि वो जो भी एनर्जीज होती है वो अपनी लास्ट फॉर्म में ही रहती है। यस, आपको वो एनर्जीज हम्म। वैसे ही दिखेंगी जैसे वो लास्ट फॉर्म में थी, जो उन्होंने लास्ट में कपड़े पहने हुए थे वो हम्म। वैसे ही दिखेंगे। तो फिर मैंने उनको समझाया, फिर उनकी हीलिंग की, और फिर उनको समझाया कि अब थोड़ा सा आप रिलैक्स हो, आप उनकी आत्मा के लिए शांति मांगो कि जहाँ पे भी उनको रास्ता है वो वहां जाएं, और वो ताकि आपसे फ्री हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी वो बाउंडेशन में थे वो। फिर जैसी उनकी द मोमेंट जैसी उनकी हीलिंग की, क्लेंजिंग हुई, उनका घर एकदम से उनकी एनर्जी चेंज हो गया, दे लिटरली ऑन वीडियो ओनली दे सेड कि मैम, मतलब वी आर फीलिंग वेरी वेरी लाइट एनर्जी इन आवर हाउस। सो एनर्जीज ऐसे काम करते हैं कि एनर्जीज आपके घर में है ना, तो अच्छा यू तो अब फील उसके हैवी। जो उनके पापा कहाँ गए फिर अब? हम लोग ना न्यूट्रलाइज करते हैं, हम अच्छा। हम ऐसा नहीं करते कि निकाल के हमने किसी चीज में बंद कर दिया और बाहर हम्म। कहीं और छोड़ा है, नहीं, हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं। हम बेसिकली एनर्जी, हम जो भी ऊपर भगवती, जो हम्म। भी हमारी जो भी हम एंटिटी, सॉरी, डेटीज को मानते हैं, हम हम्म। उनको बोलते हैं आप इनको मोक्ष या मोक्ष, मुक्ति बेसिकली हम हम्म। बोलते हैं कि आप मुक्ति दे दो इनको, जो भी हम सॉरी, जो भी हम डाइटीज को मानते हैं, हम्म। चाहे भगवती हैं या जो भी भगवान आप हम्म। जिनको मान के आप अपनी हीलिंग्स करते हो, हम यही प्रे करते हैं उनसे हीलिंग से पहले ही कि जो भी हैं आप उनको मुक्ति दे दो, उनको सही रास्ता दिखाओ, ताकि वो यहाँ भटके ना। तो बस वो न्यूट्रलाइज हो जाती है एनर्जीज, एंड फिर वो ऐसा नहीं है कि निकल के फिर वो वापस नहीं आती है वहां पे। यहाँ से पता लगा कि हाँ ठीक है, लोगों को मरने के बाद रिलैक्स हो जाना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए उनके बारे में। हाँ, वो 24 घंटे रोती रहती थी, सोचती रहती थी, वो कहती थी मेरे पापा मेरे सपनों में आते हैं अब मेरे को। बुलाएंगे इतना तो आएंगे आएंगे। हाँ, तो वही है कि यू आर इनवाइटिंग देम, हम्म। तो वही है कि आई कैन अंडरस्टैंड, देखो पेरेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सबके लिए, हम्म। बट एट लास्ट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम एक एज इंडिविजुअल आए हैं, तो आप इंडिविजुअल की तरह ही अपने कर्मास करो। और मैं यही बोलूंगी, बहुत सारे लोगों का ये, मैं हम्म। खुद से बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मैम हम
पॉजिटिव कैसे रहें या हम नेगेटिविटी से कैसे बचे रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कर्मास अच्छे रखो, ठीक है? जो लोग अल्कोहल में बहुत ज़्यादा होते हैं, जो एडिक्शंस में होते हैं ना, उन पे वो एनर्जीज़ बहुत, आप कैरियर हो उन एनर्जीज़ के लिए। हुँ। आप रात को बाल खोल के जा रहे हो, जो हुँ, स्पेशली फीमेल्स के लिए, रात रात को हुँ, बाल खोल के जा रहे हो, कहीं ऐसी सुनसान जगह, आपने परफ्यूम लगा लिया, आपने अल्कोहल पी ली, आपने कुछ भी एडिक्शन करी और आप रात को सुनसान जगह पे चल पड़े हो एकदम बिना डर के, अच्छा वह तो तो आप प्रॉपर समझिए, इन्विटेशन है। हाँ, आप समझिए आप साथ लेके आएँगे उनको, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ठीक है, इस चीज़ से तो पता लग गया कि उनके घर में नेगेटिविटी थी, बट एक अगर नॉर्मल इंसान देख रहा है इन चीज़ों को, कुछ ऐसे साइन्स पर्टिकुलर होंगे ना कि उनको भी पता लग जाए कि हाँ, अब हमें भी सॉल्यूशन की नीड है, हमारे घर में भी नेगेटिविटी है। राइट। तो संजय बहुत सारे साइन्स होते हैं। पहले मैं हुँ, बता देती हूँ मेरे क्लाइंट्स ने क्या-क्या फ़ील किया हुआ है। हाँ, प्रैक्टिकल हो जाएगा थोड़ा। हाँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स भी बहुत सारे, आई डोंट नो, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं हुँ, ब्लैक मैजिक वाले, और ऐसे भी आते हैं जिन पे नहीं है, वो तब भी कहते हैं हुँ, ब्लैक मैजिक है। तो ये समझना पड़ेगा कि किन पे ब्लैक मैजिक है, किन पे नहीं है। हुँ, तो अब काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि हमारे टेरेस पे, हमारी छत पे रात को हुँ, हुँ, भागने की आवाज़ें आती हैं, ठक, 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 ठक की आवाज़ें आती हैं, और ये बहुत कॉमन है। ये बहुत कॉमन साइन है, मैंने देखा है जिनके घर में ये था, हुँ। उनके घर में नेगेटिविटी थी। और आपके डोर्स नॉक होते हैं रात को। रात को क्या, मेरे ऐसे क्लाइंट थे जिनके दिन में भी डोर नॉक होते थे। ऐसा तो अभी हमने रिसेंटली एक्सपीरियंस देखा है, अच्छा, सिमिलर हमारे एरिया में किसी ने सुसाइड कर लिया था। ओह! तो ओके, वहाँ पे क्या कहते हैं एक फैमिली आई रहने, 2 दिन बाद ना वो फैमिली चली जाती है, किसी को अच्छा, बिना कुछ बोले। अच्छा, और जब ज़्यादा पूछने पे मतलब वही रेंट बेसिस पे आए थे वो, तो जब ज़्यादा पूछने पे लोगों ने पूछा ना कि हाँ, ऐसा क्या हुआ कि भाई आप 2 दिन में ही चले गए? तो उन्होंने बोला कि रात को ना हमें लगता है कि कोई लटका हुआ है, अच्छा, पंखे के पास और बिल्कुल। बाहर कोई पत्थर मार रहा है उनके गेट पे। तो ये लाइक थोड़ा रिलेटेबल हो गया। हाँ, क्योंकि वो एनर्जी जो वहाँ लटकी, हुँ, उसने वो उसका स्पेस है, हुँ, ठीक है? हुँ, क्योंकि मरने के बाद तो अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो आप तो बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकते। तो हुँ, फर्स्ट ऑफ हुँ, ऑल पहले हुँ, मैं बता दूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मैडम हम सुसाइड कर रहे हैं, हम हुँ, ये। हुँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, जितनी प्रॉब्लम यहाँ है ना आपको, उतनी मरने के बाद उससे ज़्यादा होगी अगर आप सुसाइड करोगे। कोटा में ज़्यादा होंगे फिर हाँ, लोग। आप दोबारा रीबर्थ में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आप भटकते रहते हो। तो सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन एट ऑल फॉर एनीवन, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, तो बेटर है थोड़ी देर परेशानी झेल लो, बट सुसाइड का बिल्कुल मत सोचो। तो ये साइंस का था कि अब हम साइंस पे आते हैं हुँ। कि ये साइंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे क्लाइंट्स के मेरे घर पे कुछ-कुछ चीज़ें, अनयूजुअल चीज़ें, जैसे? जैसे सरसों, बहुत ज़्यादा आते हैं सिंदूर। सिंदूर कौन-सा वाला? घर के जो मरून कलर का जो रहता है रेड हमारा, वाला? हाँ, रेड वाला, हुँ, वो सिंदूर गिरा हुआ है मेन गेट पे। मेन गेट पे सिंदूर गिरा हुआ है, जले हुए गुलाब रखे हुए हैं। तो ऐसी अनयूजुअल चीज़ें अगर आपको हुँ, लगे अपने घर में हैं, कहीं दिखें आपको। अब मेरी एक क्लाइंट थी, वो कहते हैं हमारे घर के जो, जैसे जो मेन डोर रहता है, वहाँ पे फर्श पे खून के हाथ के छापे, ठीक है? अब वो चाहे खून था, चाहे वो सिंदूर था, बट वो था। तो अब वही है कि अगर आपको ऐसा अनयूजुअल दिखे ना, तो डोंट इग्नोर दीज़ थिंग्स, बिकॉज़ बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं और वो बाद में हुँ, परेशानी में होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ नहीं होता, बट मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनकी लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ है। और ब्लैक मैजिक की वजह से लोग जो बोलते हैं ना ब्लैक हुँ, मैजिक हुँ, नहीं होता, हुँ, क्योंकि उनके साथ हुआ नहीं है, बट जिनके हुँ। साथ होता है ना, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और हमें पता है कि वो कहते हैं कि कैसे भी करके हमारी एनर्जीज़ बेटर हो जाएँ या ये चीज़ें खत्म हो जाएँ। तो साइंस ये भी होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेनेबल पेन्स होते हैं बॉडी में, पर्टिकुलर जगह पे। मतलब पता नहीं लग रहा। हाँ, जैसे अभी मेरे पास आए थे, किसी को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हुँ, था, हुँ, एक क्लाइंट आता है उनका स्पाइन में बहुत ज़्यादा दर्द है, एमआरआई कराई, हुँ, अल्ट्रासाउंड्स कराए, कुछ नहीं आ रहा, हुँ, डायग्नोज़ नहीं हो रहा है। तो जब डायग्नोज़ नहीं हो रही है आपकी चीज़ और कंटीन्यूअसली, अब ये नहीं कि आपको आज हुआ और आप 2 हुँ, दिन बाद हुँ, हुँ, चले गए, हुँ। नहीं, अगर आपको कुछ सालों से कंटीन्यूअसली, कुछ महीनों से चीज़ हो रही है मेजर लेवल पे, तो ये सब नेगेटिविटी के साइंस है। आप नेगेटिव, अकेले रहना शुरू कर देते हो, आपके घर में बंदिश आपको लगती है, आप घर से बाहर जाते हो बेटर फील करते हो। तो ये सारे साइंस हमारी नेगेटिविटी के हैं। अगर ये नहीं बोल रही कि एक साइन है इसमें से, बट अगर बहुत सारे साइंस हैं
ऐसे आपके पास मल्टीपल दिख रहे हैं ना, तो मतलब इससे यही तो कंक्लूजन आता है कि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो स्पिरिट वर्ल्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बिल्कुल है, कहीं न कहीं कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड हम्म। है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अगर किसी इंसान को नेगेटिविटी लगी हुई है हुँ। तो उससे कैसे वो छुटकारा पा सकता है, क्या बचाव या कोई सावधानी ऐसी करे जिससे वो थोड़ा लाइक न्यूट्रलाइज कर पाए उन चीज़ों को? ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब ये डिपेंड करता है नेगेटिविटी है किस पे। अगर ऐसे इंसान पे जो एडिक्शंस में है तो सबसे पहले उसके लिए होगा कि वो अपनी एडिक्शंस छोड़े। एडिक्शंस छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद बहुत सारी रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। अगर मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स तो मैं उनको बोलती हूँ कि रेमेडीज़ करो, हीलिंग्स करवाओ और हमारी एक बंध मोक्षण क्रिया होती है हुँ, लामा हुँ। फेरा में, हम वो करते हैं और उससे हम नेगेटिविटीज़ हटाते हैं और वो 1 दिन की नहीं होती है। हुँ। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो लोग बोलते हैं मैम हमने 10 लाख खर्चे, हमने 20 लाख खर्चे और जब उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि हम पूछते हैं कि क्या करवाया था? तो कहते हैं कुछ नहीं फ़ोटो माँगी थी और बस उन्होंने बोला हो गया। तो लेट मी टेल यू ऐसा कभी नहीं होता है। फ़ोटो से आप कर सकते हो किसी पे बट हुँ, हुँ। उतार नहीं सकते हो। बट किसी की भी फ़ोटो लेके अगर करें, जैसे मान लो अगर कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी की फ़ोटो लेके एक नॉर्मल इंसान कर रहा है तो वो चीज़ पॉसिबल थोड़ी है। हाँ, देखो मैं आपको ये हुँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ना एक चीज़ बता दूँ बहुत क्लियरली बता दूँ कि हुँ। आपके खुद के अपने ही आप पे चीज़ें करते हैं। बाहर के लोग आप पे नहीं करते हैं, ठीक है? तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी बार ना वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, नहीं मैम हाउ इज़ इट पॉसिबल ये नहीं हुँ, हो सकता। बट जब हम चीज़ें खोलते हैं, उनके सामने चीज़ें बताते हैं, देन दे गेट टू नो कि हाँ, जब वो नोटिस करना स्टार्ट हुँ, करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ प्रिकॉशंस जो हैं, किसी की चीज़ से किसी के हाथ से व्हाइट प्रसाद मत लो, चाहे वो अननोन है, चाहे नोन हुँ, है। व्हाइट प्रसाद कभी व्हाइट चीज़ खाने की कोई भी मत लो। आपके घर में कोई आता है, हम बबूत लाए हैं, बबूती हुँ, लाए हुँ, हुँ, हैं, हुँ। यहाँ की, वहाँ की, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने वो यूज़ ही नहीं करनी। अभी रिसेंट मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था, मशान की दैट शमशान घाट की उसमें राख मिली हुई थी। हुँ, तो मतलब जिसको आपका बुरा करना है वो कैसे भी कर सकता है। हुँ, तो ये चीज़ें बाकी एडिक्शंस आपको छोड़नी पड़ेगी और लास्ट ये मैं बोलूँगी कि भगवान की पूजा-पाठ करना बिल्कुल भी मत छोड़ो। अगर आप सोचो कि आप भगवान से बड़े हो या भगवान के साथ के बिना आप बच जाओगे, हुँ, तो हुँ, ऐसा नहीं होता। आपको भगवान मैं ये नहीं बोल रही हूँ डेली मंदिर जाओ, हुँ। बट एट लीस्ट महीने में 1 बार हफ्ते में 1 बार मंदिर चले जाओ एंड काफ़ी सारी चीज़ें इससे आपकी हट जाती हैं। हनुमान मंदिर जाओ हर ट्यूज़डे को, दिया जलाओ 2 लौंग डाल के, वहाँ से टीका लगाओ, जो भी आप नॉर्मल हुँ, आप हुँ, हुँ। जाते हो, आप वही करोगे। अगर आप पे चीज़ें नहीं हैं, तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। बाकी छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं जो हम बताते हैं उसके लिए, दैट्स इट। बाकी ये आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहा और धमाकेदार भी रहा, क्योंकि हमने साउंड हीलिंग से लेके घोस्टली एनकाउंटर सब कुछ कवर कर लिया। तो इस वीडियो में अगर कोई भी किसी का भी क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लो, हम सब जवाब देंगे। बट अगर इस रिलेटेड अगर आप कोई इश्यू फेस करो अपनी लाइफ में तो मैं अमिता जी का नंबर और उनका इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एक बार थैंक फिर यू। आने के लिए और इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। और मिलते हैं ऐसे अगले पॉडकास्ट में, अगली सीरीज़ में, ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ों के बारे में मैं नॉलेज प्रोवाइड करूँ।